हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ईडीडी सेकेंड यानी कि जो सिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो सिक्स्थ सेम में एक हमारा सब्जेक्ट है ईडीडी सेकेंड, ठीक है ना दोस्तों। उसका हम लोग यहाँ पर आज से क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे के सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। आप प्रॉपर अच्छे तरीके से नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जो हमारा पहला चैप्टर आप क्या होगा, कॉन्टैक्टर एंड कंट्रोल सर्किट। इस तरीके से हमारा जो ये पहला चैप्टर है, ठीक है ना दोस्तों, आपको पता भी होगा। इसके बाद तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे, पहले हम आपको बता दें कि इस फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो जो इस फर्स्ट चैप्टर में आपको जो इंडक्शन मोटर है, वो इंडक्शन मोटर आप पहले भी पढ़ चुके हैं, फोर्थ फिफ्थ सेम में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या होता है कि जो इंडक्शन मोटर होती है, इंडक्शन मोटर को हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं, तो स्टार्टर के थ्रू ही हम लोग कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आपने ड्यूअल स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ठीक है ना, तो इस तरीके से ये आपने स्टार्टर पढ़े होंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर क्योंकि आपका थ्योरेटिकली पेपर भी होना है, इस वजह से मैं आपको यहाँ पर थ्योरी दे रहा हूँ। उसके बाद जहाँ पर डायग्राम आएंगे तो वहाँ पर आपको डायग्राम। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंडक्शन मोटर क्या होती है। सिंपल सा आपको पता भी होगा, लेकिन मैं शॉर्ट इंट्रो, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मुझे एक तरफ से लेके चलना है, इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले इंडक्शन मोटर क्या, वह मोटर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर वर्क करती है, क्या कहलाती है, वो हमारी सिंपल सी कि इंडक्शन मोटर कहलाती है। और ये क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। इसके बाद इंडक्शन मोटर भी कितने टाइप्स की होती है, दो टाइप्स की होती है। एक तो हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होगी और एक क्या होगी, थ्री फेज इंडक्शन मोटर होगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होती है। तो ये हमारी किस पे, सिंगल फेज पे चलती है, सिंपल सा। और जो थ्री फेज वाली होगी किस पे चलेगी, वो थ्री फेज पे चलेगी। अब सिंगल फेज व थ्री फेज इंडक्शन मोटर अधिकतम प्रयोग की जाने वाली मोटर हैं। मोटर के कुल लोड का 90% भाग इंडक्शन मोटर के कारण इस प्रकार कहा जैसे इंडक्शन मोटर सर्वाधिक उपयोग होने वाली मोटर हैं। आप सिंपल सा मतलब इसका ये बताएं, जैसे आपका जो घर का फ़ैन है, ये भी एक तरह का इंडक्शन मोटर ही है, ठीक है ना दोस्तों। अब इनको जो कंट्रोल करते हैं वो किसके थ्रू, मैंने बताया कि स्टार्टर के थ्रू कंट्रोल करते हैं। अब स्टार्टर क्या होता है कि जैसे अगर स्टार्टिंग में आपने बहुत ही हाई अमाउंट का करंट दे दिया, तो इससे क्या होता है कि कॉइल्स वगैरह हमारी जल सकती है, तो हम लोग स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। स्टार्टर क्या होता है कि स्टार्टिंग की जो करंट होती है उसको लिमिट करता है और इससे हमारी कॉइल्स वगैरह को जलने से बचा देता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे कि स्टार्टर की डेफिनेशन क्या होती है। तो स्टार्टर एक ऐसी डिवाइस है जो मोटर के स्टार्टिंग के समय उसकी बहुत हाई स्टार्टिंग करंट को सुरक्षित सीमा तक घटाकर मोटर को सुरक्षित स्टार्टिंग करता है। साथ ही इसमें ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट जैसी परिस्थितियों में भी मोटर को इसके दुष्परिणाम से क्या करता है, सेफ्टी प्रदान करता है, ठीक है ना दोस्तों। ये आपको पता भी होगा, बस मैं आपका एक रिवीजन टाइप का करवा रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद स्टार्टिंग अब थ्री फेज, तो मैंने बताया कि स्टार्टिंग में करंट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग कंडीशन में स्टार्टिंग करंट का मान बहुत ही हाई होता है। स्टार्टिंग करंट का मान कितना होता है, फुल लोड का लगभग कितना 5 to 8 टाइम्स यानी ज़्यादा होता है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद इतनी अधिक करंट से मोटर क्या हो सकता है कि टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगा। इससे वाइंडिंग क्या हो सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकती है, मोटर ख़राब हो सकती है। इस कारण से इस मोटर को सुरक्षित स्टार्ट करने के लिए मोटर की स्टार्टिंग करंट को लिमिट करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है, जो स्टार्टिंग करंट के सुरक्षित मान को 1.2 से 2 यानी कि इसका 1.2 से 2 फुल लोड करंट तक इसका क्या करते हैं, घटा करके मोटर की सुरक्षित स्टार्टिंग करा सकते हैं। यानी कि जो हमारी करंट 5 to 8 टाइम्स थी स्टार्टिंग करंट, वो कितनी हो जाती है, वो फुल लोड करंट का कितना हो जाती है, 1.5 से 2 टाइम्स तक रहती है। मोटर की असमान परिस्थितियों मोटर की सुरक्षा के लिए इसमें डिवाइसेस लगी रहती हैं। इसमें और भी हमारे देखो, ऐसा नहीं है कि केवल स्टार्टर ही होता है, और भी सारी डिवाइसेस होती हैं। वो थर्मल ओवरलोड रिले क्या होता है, पुश बटन स्विच, ये बहुत सारी डिवाइसेस हमारी यूज होती हैं, ठीक है ना। वैसे अब स्टार्टर का यूज मतलब इसका एडवांटेज क्या है, तो मैंने पहले ही बता दिया। सप्लाई वोल्टेज को कंट्रोल करता है, स्टार्टिंग करंट को हमारी कंट्रोल करता है, ठीक है ना। सुरक्षित स्टार्टिंग होती है। मोटर में स्टार्टिंग में होने वाले पावर लॉस को भी क्या कर सकता है, कम किया जा सकता है, ठीक है ना दोस्तों। मोटर के समान पैसे जैसे ओवरलोड कंडीशन, शॉर्ट सर्किट कंडीशन आज से भी क्या हो सकता है, स्टार्टर की कई युक्तियाँ होती हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के ऑन ऑफ में भी सुविधा आसानी रहती है, यानी कि उसको ऑन ऑफ। स्टार्टर की बात करें तो हमारी ये दो टाइप के स्टार्टर होते हैं। एक तो हमारा होता है
अगर स्टार्ट करने की विधि तो एक तो होता है डायरेक्ट ऑनलाइन, इसके बाद दूसरा रिड्यूस्ड करंट स्टार्टिंग, उसमें भी होता है कि एक होता है न्यूनतम वोल्टेज और एक होता है वर्धित इम्पीडेंस यानी कि एम्पलीफाई इम्पीडेंस, यानी कि या तो आप वोल्टेज को डाउन कर दें या फिर क्या कर दें हमारे इम्पीडेंस को बढ़ा दें। अब बात करते हैं हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की, तो आपने पहले भी इसको पढ़ रखा होगा लेकिन फिर भी आपका रिवीजन करवा देते हैं। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने की इस विधि में मोटर पे उसकी रेटेड वोल्टेज प्रयुक्त कर मोटर को स्टार्ट किया जाता है, परंतु ये विधि सिर्फ 5 HP तक के ही मोटरों में यूज होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्या होता है, रिड्यूस्ड करंट की बात करें तो इस विधि में स्टार्टर द्वारा स्टार्टिंग करंट के मान को कम किया जाता है। स्टार्टिंग करंट के मान को 2 प्रकार से, कैसे, एक तो रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग या फिर इंक्रीज इम्पीडेंस, ठीक है ना दोस्तों। इस प्रकार 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग में प्रयोग किए जाने वाले ये ड्यूअल स्टार्टर हो गए, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, स्टेटर रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर, तो इस तरीके से बहुत सारे स्टार्टर, तो मैंने यहाँ पर स्टार्टर की बात कर ली है। अब आगे हम लोग यहाँ पर अब बात करेंगे कि हमारी कॉन्टैक्टर क्या होते हैं, कैसे उसकी सर्किट बनती है, ओवरलोड रिले, थर्मल रिले, ये सब क्या होती है, उसके बारे में अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको 2nd सेम, 4th सेम और 6th सेम के ऐसे सब्जेक्टों को करवाया जा रहा है जो आपको पूरे यूट्यूब पे भी आप देख लीजिए। आपको इस तरीके से नहीं आपको मिलेगा कि आप प्रॉपर जहाँ से नोट्स भी बना सकें, आपको प्रॉपर एक एक पॉइंट समझाया भी जाए। तो यहाँ पर जैसे TDP की मैंने उन सारे पॉइंट्स को या फिर टॉपिक को कवर किया है जो सारे के सारे आप पूरे यूट्यूब पे देख लीजिए, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। आप जो जैसे कि आप सेमेस्टर एग्जाम में जिसे आप लिख भी सकें। तो दोस्तों प्लीज़ अगर ये थोड़ा सा वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।